आत्मा। राघव अपने बच्चों और पत्नी कावेरी के साथ घर से निकला। एक लंबे वक्त के बाद राघव अपने परिवार के साथ घूमने जा रहा है। उसका बेटा अंश 6 साल का और बेटी 1 साल की है। अपने दोस्त के फार्म हाउस पर जा रहे राघव का परिवार अपने वैकेशन के लिए बहुत खुश है। पर जैसे ही वो लोग फार्म हाउस से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर थे तो अचानक उनकी गाड़ी खराब हो गई। रास्ता सुनसान था और तेज हवा चल रही थी। अभी तक तो सब ठीक था, अचानक से ये सुनसान जगह पर गाड़ी कैसे रुक गई? पापा, मुझे डर लग रहा है। कितनी डरावनी जगह है ये। अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, लगता है कार का इंजन गर्म हो गया है। मैं चेक करता हूँ। हाँ, अब जल्दी से देखिए ना, हम यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। बड़ी अजीब सी जगह है। राघव कार से उतरकर आसपास अपनी नजरें दौड़ा कर देखता है, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। सुनसान रास्ता और तेज हवाएं। तभी एक बड़ी सी चील झपट्टा मारकर राघव के बहुत करीब से निकलती है। राघव घबरा जाता है। वो अपने आप को उस चील से बचा लेता है। ये देखकर कावेरी की चीख निकल जाती है। राघव, संभल कर, कार के अंदर आ जाओ। अरे डरो मत, मैं अभी कहीं से पानी लेकर आता हूँ। कार का इंजन बिना पानी के ठंडा नहीं होगा और गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होगी। इतना कहकर राघव उस सुनसान रास्ते से कुछ दूर निकल जाता है। उस पूरे रास्ते पर सूखे पेड़ और अजीब सी डरावनी आवाजों के अलावा कुछ नहीं था। वो पानी की तलाश में काफी दूर निकल आया था। तभी उसकी नजर एक लोहे के नल पर पड़ी, जिससे बूंद बूंद पानी गिर रहा था और उसके टपकने की आवाज काफी खौफनाक सा माहौल पैदा कर रही थी। यहीं से पानी ले लेता हूँ। वैसे भी यहाँ और कुछ तो मिलने के आसार लग नहीं रहे। राघव धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए उस नल की तरफ बढ़ रहा था। जमीन पर उसके कदम, वहां बिखरे सूखे पत्तों की चरमराहट, नल से टपकता पानी और वो सन्नाटे को चीरती हवाएं वहां डर का एक अजीब माहौल पैदा कर रहे थे। राघव नल के पास पहुंचा और अब जैसे ही उसने अपने हाथ की बोतल को नल के नीचे लगाकर नल को खोला तो अचानक से उसे ऐसे लगा जैसे नल में से पानी की जगह खून बह रहा है। ये देखकर राघव बुरी तरह चौंक गया और तुरंत कदम पीछे हटाकर डर से उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। बोतल जमीन पर गिर गई। कुछ देर बाद सहमते हुए जैसे ही राघव ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि वहां कोई खून नहीं था। पानी की बोतल जमीन पर पड़ी थी और उससे सारा पानी बह चुका था। ये अचानक मुझे ऐसा क्यों लगा कि जैसे मेरी बोतल में पानी की जगह खून भर रहा था। लगता है मैं इस जगह के खौफ से कुछ ज्यादा ही घबरा गया हूँ। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और इतना कहकर राघव अपनी बोतल को पानी से भरकर तेज कदमों से कार की तरफ लौटने लगा, लेकिन न जाने क्यों उसे ऐसा एहसास हो रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही राघव अपने कदम सूखे चरमराते पत्तों के ऊपर रखता, वैसे ही उसे पीछे से किसी और के कदमों की आहट सुनाई देती। पर जब वो पलट कर देखता तो उसे वहां पर कोई नजर नहीं आता। कावेरी ठीक कह रही थी, हमें इस जगह से जल्द ही चले जाना चाहिए। बस एक बार कैसे भी फार्म हाउस पर पहुंच जाए, उसके बाद कोई डर नहीं है। कुछ ही देर के बाद राघव अपनी कार के पास पहुंच जाता है। आ गए आप। अब जल्दी से गाड़ी ठीक करके यहाँ से चलिए। पता नहीं कैसी अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ काफी जानवर हैं। हाँ पापा, मैंने भी कुछ भयानक जानवरों की आवाज सुनी है। अब जल्दी से कार ठीक करिए, हमें यहाँ से जाना चाहिए। जल्दी से कार ठीक करके कुछ ही देर में राघव अपने परिवार के साथ फार्म हाउस पहुंच जाता है। शाम ढल चुकी थी और धीरे धीरे रात होने लगी थी। फार्म हाउस में राघव के परिवार के अलावा सिर्फ एक नौकर था जो हमेशा उस फार्म हाउस की देखभाल किया करता था। अरे अरे आइए आइए साहब, आइए। बड़े दिनों के बाद आए आप। देखिए, मैंने आपके रहने का सारा इंतजाम कर दिया है। आपका कमरा भी साफ करवा दिया है। अब आप आराम से अपनी पत्नी और बच्चों के साथ यहाँ पर रहिए। ठीक है मालिक?
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थकावट और सफर की वजह से अब राघव अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कमरे में सोने के लिए चला जाता है। आधी रात के वक्त अचानक से राघव की 6 महीने की बेटी जोर जोर से रोने लगती है। क्या हुआ? देखिए ना, ये अचानक इतना क्यों रो रही है? लगता है सफर में थकान हो गई है इसे भी। अरे इसे चुप कराने की कोशिश करो कावेरी, इसकी आवाज सुनकर मेरे कानों में दर्द हो रहा है। कर तो रही हूँ राघव, लेकिन देखिए तो कितनी देर से इसे दूध भी पिला रही हूँ पर ये चुप ही नहीं हो रही। मैं अभी कमरे की लाइट जला देता हूँ, फिर देखता हूँ इसे क्या हुआ है। अरे नहीं नहीं, आपको पता है ना, अगर आपने लाइट ऑन करी तो अंश भी उठ जाएगा। राघव को अचानक गुस्सा आ जाता है और वो तेज आवाज में बोल उठता है, अरे अपनी बेटी को लेकर कमरे से बाहर चली जाओ। ये सुनकर कावेरी डर जाती है। अंधेरे में जैसे ही वो राघव के चेहरे की तरफ देखती है तो उसकी आंखें बड़े ही खौफनाक तरीके से चमक रही थी। उसे इस तरह देखकर कावेरी अपनी बेटी को गोद में उठाकर कमरे से बाहर निकल जाती है। ये अचानक इनको क्या हो गया? गुड़िया तो रात को कितनी बार होती है, लेकिन ये इस तरह से कभी नहीं करते। आज इन्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? कावेरी अपनी छोटी सी बेटी को लेकर फार्म हाउस के बगीचे में आती है और तभी वो देखती है कि उसकी बच्ची आसमान में खिले चांद को देखकर अचानक चुप हो गई और जोर जोर से हंसने लगी। ये क्या हुआ? ये इतना खुश क्यों हो रही है? लगता है इसे वो चांद बहुत अच्छा लग रहा है। अब कावेरी ने एक बार फिर जैसे ही ऊपर आसमान में खिले हुए चांद की तरफ अपनी नजरें घुमाई, वैसे ही उसे महसूस हुआ कि चांद की शक्ल में एक बेहद खतरनाक चेहरा उसे घूर कर देख रहा है। ये देखते ही कावेरी की चीख निकल गई और वो तुरंत अपनी बेटी को गोद में उठाकर कमरे की तरफ दौड़ी। पर कमरे में आते ही वहां का नजारा देखकर उसके होश ही उड़ गए। उसने देखा कि राघव कमरे की खिड़की के पास खड़ा अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ फैलाकर अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहा है। ये आप क्या कर रहे हैं? क्या हुआ है आपको? और इस तरह की आवाजें क्यों निकाल रहे हैं? जानते ना, अंश बुरी तरह से डर जाएगा। कमरे में अंधेरा था और कावेरी राघव का चेहरा अच्छी तरह से देख नहीं पा रही थी, लेकिन अगले ही पल राघव ने पलट कर देखा तो वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। जब कावेरी ने एक बार फिर राघव से इस तरह खड़े होकर आवाज निकालने की वजह पूछी तो राघव ने मुस्कुराते हुए उसके सवाल का जवाब दिया। बस ऐसे ही कावेरी, वो इंटरनेट पर कुछ देखा था और उसी को कॉपी करने की कोशिश कर रहा था। तुम परेशान मत हो, तुम जाओ और जाकर सो जाओ, जाओ। कावेरी की बेटी अब चुप हो चुकी थी और इसीलिए कावेरी चुपचाप बिस्तर पर जाकर सो गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उस फार्म हाउस में आने के बाद उसे कुछ अजीब अजीब सा महसूस हो रहा था और सुबह जब कावेरी की आंख खुली तो उसने देखा कि अंश बिस्तर से गायब है। राघव खर्राटे लेकर सो रहा है और उसकी छोटी सी बेटी भी गहरी नींद में है। राघव उठो, देखो अंश अपनी जगह पर नहीं है। कहाँ चला गया हमारा बेटा? उठो ना राघव। अरे परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहीं कहीं बाहर होगा, खेल रहा होगा। और इतना कहकर राघव करवट बदलकर फिर से सो गया। फार्म हाउस में आने के बाद राघव अपने बच्चों को लेकर बहुत लापरवाह सा लग रहा था। कावेरी दौड़ते भागते चारों तरफ चिल्लाते हुए अंश को आवाजें देने लगी। अंश, अंश बेटा कहाँ हो? तभी वहां पर फार्म हाउस का चौकीदार आ पहुंचा। क्या हुआ? किसे ढूंढ रही हैं आप? वो मेरा बेटा अंश, वो नहीं मिल रहा है। आपका बेटा? अरे कौन सा बेटा? आप तो इस फार्म हाउस में सिर्फ अपने पति और एक छोटी सी बेटी के साथ आई थी। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? कल शाम को जब हम आए थे तो तुमने देखा था ना, मेरा 6 साल का बेटा मेरे साथ था। लगता है आप पागल हो गई हैं। कल जब आप आई थी तो आपके साथ सिर्फ एक 6 महीने की बच्ची और आपके पति थे। चौकीदार की बात सुनकर कावेरी के होश उड़ गए। वो दौड़ते हुए फिर से अपने कमरे में गई और राघव को नींद से उठाया। उठो राघव, हर्ष गायब है और वो चौकीदार कह रहा है कि यहाँ पर सिर्फ आप, मैं और हमारी बेटी आए थे। हर्ष तो आया ही नहीं। देखो ना कैसी अजीब अजीब बातें कर रहा है। अरे हाँ तो ठीक ही तो कह रहा है। तुम किसके बारे में बात कर रही हो? कौन अंश? किसका बेटा?
हमारी तो सिर्फ ये बेटी है, कितनी प्यारी, एकदम परी जैसी। होश में तो हो तुम राघव, क्या हुआ है तुम्हें? तुम अपने बेटे को कैसे भूल सकते हो? उठो उठो राघव, जल्दी से अंश को ढूंढ कर लाओ। मैंने कहा ना, मेरा कोई बेटा नहीं, मेरी सिर्फ एक बेटी है। राघव, ये तुम क्या कह रहे हो? कौन राघव? मैं राघव नहीं हूँ। इस पर अचानक राघव का रूप बदल जाता है। उसका पूरा शरीर काला पड़ जाता है, जैसे जल गया हो। चेहरा डरावना हो जाता है, जिसे देख कावेरी बुरी तरह डर जाती है। वो अपनी बेटी को लेकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन चौकीदार उसे रोक लेता है। चौकीदार का हुलिया भी अब काफी बदल चुका था। उसका शरीर नीला पड़ चुका था, आंखें लाल होकर बाहर निकल आई थी और उसके हाथ में अंश की डेड बॉडी थी। ये देखकर कावेरी डर से बेहोश होकर वहीं गिर गई। तभी राघव भी वहां आ गया। मेरी आत्मा अपनी बच्ची को पाने के लिए कब से तड़प रही थी। ये मेरी बेटी है, जो इसी फार्म हाउस के रास्ते में कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में मर गई थी, और अब ये पुनर्जन्म लेकर फिर से लौट आई है। कितने सालों से मैं इसके लौट आने का इंतजार कर रहा था। अब मैं इसे अपने पास रखूंगा। जय मालिक, मेरी आत्मा भी कब से अपने बेटे के लौट आने का इंतजार कर रही थी। आज मेरा भी इंतजार खत्म हुआ। जोरदार खतरनाक हंसी की आवाज गूंजने लगी। अब राघव उस बच्ची को अपनी गोद में लेकर अचानक कहीं गायब हो जाता है, और चौकीदार अपने हाथ में पकड़े खतरनाक हथियार से कावेरी के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। राघव तो पानी भरते हुए ही उन आत्माओं के कब्जे में आ गया था, और उसकी बेटी भी चांद को देखकर हंसते हुए आत्माओं के साए में आ गई थी। अंश भी बिस्तर से निकलकर बाहर आते ही शैतानी चौकीदार का शिकार बन गया था, और अब अंत में कावेरी भी उन बुरी, काली और खतरनाक आत्माओं की बलि चढ़ गई।